सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो। उन चीजों को त्याग नहीं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं। और इन दोनों में भी हमारी संगति दो। अभी कौन सा सेशन हो रहा था? शेयरिंग सेशन हो रहा था। तो शेयरिंग सेशन से पहले आईपी नंबर 1 यानी जो लिटरेचर होता है देखा होगा, तो फिर इतना बड़ा पढ़ते हो। तो उसमें एक चीज आती है कि 12 परंपरा से थोड़ा पहले या 12 कदम से पहले एक 2-4 लाइन आती है कि यदि आप वह चाहते हो जो हमारे पास है, क्या जो आप चाहते हो हमारे पास है। यदि आप वह चाहते हो जो हमारे पास है और उसे पाने के लिए प्रयत्न करने के इच्छुक हो, तब आप कुछ निश्चित कदम उठा सकते हैं, उठाने के लिए तैयार हैं। तो ये जो 2-3 लाइनें हैं कि यदि आप वो चाहते हैं जो हमारे पास है, ठीक है, और उसे पाने के लिए प्रयत्न करने के इच्छुक हैं, तब आप कुछ निश्चित कदम उठाने के लिए तैयार हैं। तो इससे कुछ समझ आता है वो क्या कहना चाह रहा है? इन 3 लाइनों में, 4 लाइनों में लेखक क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, जो नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में जो सबसे प्रमुख चीज होती है वो होती है ध्यानपूर्वक सुनना। क्या? ध्यानपूर्वक सुनना। ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यान, मेडिटेशन, बिल्कुल जिस तरह मेडिटेशन करता है ना एक इंसान, या जिस तरह एक व्यक्ति नमाज पढ़ता है पूरे ध्यान के साथ, जिस तरह एक व्यक्ति पूजा करता है पूरे भगवान की आस्था के साथ, लो के साथ, उसका ध्यान और कहीं होता ही नहीं है, सिर्फ भगवान पे होता है और भगवान से बातचीत करने पर होता है। उसके साइड से कौन जा रहा है उसे नहीं पता, क्या हो गया नहीं पता। तो ये जो कार्यक्रम है ना वो है ध्यान पूर्वक सुनने पर आधारित, है ना। तो कुछ लाइनें ये भी कहती हैं कि मैं ध्यान पूर्वक सुनने वाला और एक अच्छा सुनने वाला बनने की कोशिश करूंगा। जब दूसरे मुझसे अपना अनुभव बांटेंगे या मैं उनसे अपना अनुभव बांटूंगा, तब मैं ध्यान पूर्वक सुनने का अभ्यास करूंगा। ठीक है, पूरा ट्रीटमेंट, पूरा इलाज काट लो, ले लो, 2 बार ले लो, 3 बार ले लो, जब तक आप ध्यान पूर्वक सुनने की आदत नहीं डालोगे। क्योंकि ये सुनने की आदत, क्षमता, आदत भी नहीं है, ये सुनने की क्षमता, क्षमता है, ये एक गुण है। गुण क्या है? ये सुनने की क्षमता एक गुण है, गुण, खासियत है। तो जब तक ये सुनने की आदत नहीं डालोगे कि एक वक्ता क्या बोल रहा है, वक्ता यानी जो इस वक्त स्पीकर, समझ रहे हो? यानी जैसे अब मैं बोल रहा हूं तो मैं वक्ता कहलाऊंगा तुम लोगों के लिए। स्पीकर, स्पीकर बोलते हैं बोलने वाले को। जैसे स्पीकर नहीं बजता, वो क्या करता है, बोलता है ना, वो गाने बजते हैं उसमें, तो उसको हिंदी में कहते हैं वक्ता। तो एक वक्ता क्या बोल गया, नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग में क्या शेयर कर गया, उसने कौन से अपने दर्द, गिल्ट, अपराध भाव बयान करे जो मैंने सुने ही नहीं। वो कोई ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी कोई बात शेयर कर गया जिससे मेरी प्रॉब्लम का ताल्लुक था और मैंने सुनी नहीं, या वो कोई ऐसी बात बोल गया जो मैंने सुनी ही नहीं। अब 6 महीने ले लो, 7 महीने ले लो, उदाहरण बहुत हैं कि सिर्फ ट्रीटमेंट लेने से कोई नहीं सुधरता। कुछ समय के लिए सुधर जाएगा, कुछ समय के लिए उसको लगने लगेगा कि मैं नशा बंद कर दिया है, मैं नशा नहीं करूंगा,
और अब इस आदत को निरंतर जारी रखूंगा। इस आदत को निरंतर जारी रखूंगा। सिर्फ सेवा करने से नशा नहीं छूटता, सिर्फ वॉलंटरी करने से भी नशा नहीं छूटता। जब तक आप इस सेवा के दौरान और वॉलंटरी के दौरान और ट्रीटमेंट के दौरान ये वक्ता जो तुम्हें सिखाने के लिए आता है या सिखा रहा है, या ऐसा नहीं है, इस कार्यक्रम में कोई भी बड़ा नहीं है और कोई भी छोटा नहीं है। समझ रहे हो? कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी टीचर नहीं है और कोई भी स्टूडेंट नहीं है। जो स्टूडेंट है वो भी टीचर है और जो टीचर है वो ही स्टूडेंट है। ऐसा नहीं है। सदस्य बनने के लिए नशा बंद करने की इच्छा, इस आवश्यकता की वजह से एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट से कभी बड़ा नहीं होता। मालूम था ये बात कि एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट से कभी क्या बड़ा नहीं होता। वो क्यों बड़ा नहीं होता? एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट से बड़ा क्यों नहीं होता? अभी तुम मेरे से बड़े नहीं हो, मैं तुमसे बड़ा नहीं हूं। तुम मुझसे छोटे नहीं हो, मैं तुमसे छोटा नहीं हूं। यार लोग कहेंगे यार आप तो बड़े हो, है ना? इतने साल की रिकवरी है आपकी, एक ओहदे पर हो, एक मुकाम पर हो, उम्र में भी बड़े हो, अनुभव में भी बड़े हो, है ना, क्लीन टाइम में भी बड़े हो, तो फिर आप अपने आप को बड़ा क्यों नहीं बोल रहे? ठीक है। और इनको आप छोटा क्यों नहीं मान रहे? वो छोटे आपको बड़ा क्यों नहीं मान रहे? ये नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम सबको एक बराबर समझता है। अगर प्रधानमंत्री भी आ जाएगा तो वो भी एक बराबर है, मिनिस्टर भी आ जाएगा वो भी एक बराबर है। मिनिस्टर भी बैठ के शांति से सुनेगा और मिनिस्टर भी जब इधर आएगा तो बोलेगा। तो ये जो चीज़ है कि एक नशेड़ी दूसरे नशेड़ी से कभी बड़ा नहीं होता, हालांकि ये चीज़ें मैं पहले बहुत कई सेंटरों में कई क्लासों के माध्यम से लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन अभी तुम लोगों के आगे बतानी फिर से पड़ रही है क्योंकि तुम्हें नहीं पता है। तो जो चीज़ें तुम्हें नहीं पता है वो चीज़ें या तो मैं बताऊंगा या तुम्हें मुझसे पूछनी है। ऐसा भी नहीं है कि मेरे को सारी चीज़ें मालूम है या सारे जवाब मालूम है। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैं हर सवाल का जवाब नहीं जानता, कि मैं हर सवाल का जवाब नहीं जानता। हर सवाल का जवाब नहीं जानता। वो कह रहा है कि जिन सवालों के जवाब मैं पाना चाहता हूं उन्हें पाने के लिए मैं दूसरों के अनुभव सुनूंगा भी और उन पे गौर भी करूंगा। गौर भी करूंगा। सुना हुआ तो भूल जाना है उसने। पिछली क्लास में क्या मैंने बातें बोली थी सब भूल गए होंगे तो मानते हो? अगर गौर किया होता, उसे सीरियसली लिया होता, जहन में रखा होता, या कहीं अटक रहे होते और वो आने के बाद फिर पूछते तो वो ध्यान रहती। समझ रहे हो? तो किसी के भी पास सारे सवालों के जवाब नहीं है, मेरे पास भी तुम्हारे सारे सवालों के जवाब नहीं है। और अगर मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए तो ये कार्यक्रम कह रहा है कि भाई दूसरों के अनुभव को सुन, तुझे उन अनुभवों में अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और नारकोटिक्स एनोनिमस में मैं खाक छानने नहीं जाता, कोई भी एडिक्ट खाक छानने नहीं जाता, वो अपने दिमाग में अंतर्मन में चल रहे सवालों के जवाब लेने जाता है। सिर्फ नारकोटिक्स एनोनिमस ही एक ऐसा स्थान है जहां पर नशेड़ी की समस्या का समाधान है। नशेड़ी की सिर्फ नशे से जुड़ी समस्याओं का, ऐसा नहीं है कि आपको कोई कानूनी समस्या हुई और आप नारकोटिक्स एनोनिमस में चले जाएं। समझ लो? कोई कानूनी समस्या हुई, कोई बात समझ में नहीं आ रही, क्या करें?
तो चलो नारकोटिक्स एनोनिमस में चलते हैं, वहां पे लोगों से पूछेंगे। सिर्फ नशे से संबंधित, नशे को छोड़ना, नशे से दूर रहना, रिकवर होना, अच्छा आचरण इख्तियार करना, अच्छा व्यवहार इख्तियार करना, अच्छी वाणी, तौर तरीका। अगर ऐसी कोई परेशानी है कि नशा करने का मन चाह रहा है और तुम्हें मालूम है कि मैं नशा कर लूंगा तो मैं फिर से वही पुराना जानलेवा चक्कर शुरू हो जाएगा, मुझे नशा नहीं करना है, तो ऐसी समस्याओं के लिए नारकोटिक्स एनोनिमस होती है। अब तुम्हें प्रॉब्लम आई, भाई किसी पे केस करना है, सलाह लेने नारकोटिक्स एनोनिमस में चले गए, तो वहां पे आपको सलाह नहीं मिलेगी, सही जगह पे जाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ऐसा भी नहीं है, हर सवाल का जवाब तो है उसके पास में, लेकिन सिर्फ नशे और रिकवरी से संबंधित चीजों के लिए वो ज्यादा मशहूर है। तो अब बात करते हैं कि वो एक नशेड़ी दूसरे नशेड़ी से बड़ा क्यों नहीं होता। भाई देखो, अभी मैंने इस लाइन में, अगर इस लाइन को तुम ध्यान से सुनोगे तो इसमें जवाब मिल जाएगा तुम्हारा। सदस्य बनने के लिए नशा बंद करने की इच्छा, इस आवश्यकता की वजह से एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट से कभी बड़ा नहीं होता। समझ में नहीं आएगा? ये चीजें ऐसी नहीं है कि इतनी जल्दी समझ में आ जाए, तो ये कार्यक्रम भी ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी समझ में आ जाए, और इतना छोटा भी है कि जो समझना चाहे समझ भी सकता है। कीप इट सिंपल, सब आसान है उसके लिए, लेकिन उसमें चाहिए इच्छुकता, लगन, दिलचस्पी। जिसकी नशा छोड़ने में दिलचस्पी पैदा हो गई ना, वो कभी कुत्ते वाली जिंदगी नहीं जिएगा। जिसकी नशा छोड़ने में दिलचस्पी पैदा हो गई, इच्छा ही नहीं होती, बाहर जाके तो मैं करूंगा अभी नशा, खुन्नस निकालूंगा, यहां भेजने की खुन्नस निकालूंगा, ऐसा करने की खुन्नस निकालूंगा और वैसा करने की खुन्नस है, तो निकाल ले खुन्नस, किसी का कुछ नहीं जाएगा। नशेड़ी सोचता है कि मैं चाकू दूसरों के अपने मारूंगा तो खून दूसरों के निकलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी जिंदगी अच्छी और बुरी दोनों करना तेरे ही हाथ में है, और अपनी अच्छी जिंदगी के बारे में और बुरी जिंदगी के बारे में सोचना भी तेरा काम है, कोई और सोच के नहीं बताएगा तुझे। ये टोटल जिम्मेदारी तेरी है, और कोई इसमें तेरा साथ भी नहीं देगा, कोई इसमें तेरा साथ भी नहीं देगा, समाज का, परिवार का, घर का, कोई नहीं देगा सर। हाँ, ये टोटल जिम्मेदारी तुझे उठानी है खुद। तेरे रास्ते में रोड़े बहुत आएंगे, रुकावटें बहुत आएंगी नशा बंद करने के रास्ते में। लोग तेरे को नशा बंद करने नहीं देंगे, लोग तेरे को हर सू ये कोशिश करेंगे कि तू पी ले। समस्याएं इतनी बढ़ जाएंगी, दुगनी तेजी से घूरेंगी, हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे, कलेश ऐसी खड़ी हो जाएगी कि ये सारे सबूत तेरे खिलाफ हो जाएंगे और तू नशा करने पे मजबूर हो जाएगा। जब तू नशा करने पे मजबूर हो जाए तो उस मजबूरी में नशा करने से पहले अगर तू मदद मांग लेगा या नारकोटिक्स एनोनिमस में चला जाएगा तो तू बच जाएगा। नहीं तो और कोई दूसरी ताकत नहीं है जो तुझे नशा करने से रोक लेगी। तू खुद भी अपने आप को नशा करने से नहीं रोक पाएगा। अगर तेरा एक बार ऑब्सेशन बन गया, तो खिंचाव बन गया नशा करने का, मन बना ही लिया, पूरा मानसिक तय हो गया ना, जो करना ही करना है, जो बीच में आएगा गाली बक्के के उसकी। अगर तूने नशा करना है तो कोई बीच में भी नहीं आएगा, समझे? तुम्हें अतीत में नशा करना था तो कोई भोसड़ी का बीच में आया है कि बेटे मत कर, आज मत कर, है ना?
तुम्हें करना होता तो तुम सोम से जाके कर लेते थे। तो आज भी अगर तुम्हें नशा करना होगा तो कोई नहीं रोकेगा, तुम्हें खुद रुकना पड़ेगा। तुम्हें खुद रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? ये फटी का सौदा है। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है, सेहत है, माल है, दौलत है, बैंक है, प्रॉपर्टी है, बैलेंस है, सब कुछ है, तो करोगे, कर लेना। ये तो फटी का सौदा है। जब उसकी गांठ पड़ जाती है, जब छोड़ता है नशा। चलो, जिसने फटी पे छोड़ा और जब उसकी आगे जाके सिल गई, तो वो तो फिर से कर लेगा, क्योंकि उसने फटी पे छोड़ा था, अब सिल गई है। अब बैंक बैलेंस हो गया, गांडू हालात अच्छे हो गए, है ना? ऐसा नहीं करना। हर हालात और हर परिस्थिति को झेलते हुए आगे निकलना है। नशा किसी कीमत पे नहीं करना, क्योंकि एक बार नशा शुरू कर दिया तो फिर उसे नहीं रोक पाओगे। क्या? नहीं रोक पाओगे एक बार नशा शुरू करने पर। चाहे कितना भी सोचकर नशा शुरू करो कि मैं बस थोड़ा सा पी के फिर नहीं पीऊंगा भाई, माथे पे तिलक लगा लो ऐसे करके, बस एक ही पीस, यूं मूछों को ताव दे दो ऐसे करके देना भाई, बस एक ही पीस पिएगा, बहुत दिन हो गए थे। तो यही वो शुरुआत है तुम्हारी दोबारा से फटने की, क्योंकि नशेड़ी के हाथ में पीना तो है, उसे अपनी मर्जी से रोकना नहीं है। अपनी मर्जी से वो रोक नहीं सकता। तो यही चीजें वो सीखने वाली होती हैं, वो कर क्या सकता है और वो कर क्या नहीं सकता। वो नशे को अपनी मर्जी से बंद नहीं कर सकता, ये समझना है, यहां पे ध्यान देना है। वो नशे को अपनी मर्जी से कर तो सकता है, लेकिन बंद नहीं कर सकता। और एडिक्ट वो पर्सनैलिटी होती है कि ये सारी बातें सुनने के बाद भी वो प्रैक्टिकल करके देखता है कि उनने कहा था कि शुरू तो करना तेरे हाथ में है, लेकिन बंद नहीं कर सकता। इसकी गांडू कैसे बंद नहीं कर सकता? अब तो मैं बंद कर दूंगा, मुझे बंद करना आ गया, जैसे सेंटर में बंद कर दिया था। जैसे सेंटर में बंद कर दिया था, गांडू ऐसे पी के मैं आज भी बंद कर दूंगा। तो क्या वो जब उसको पता चलता है कि तू शक्तिहीन है अपने एडिक्शन पर, तो वो अपने पावरफुल बनने के तरीके ढूंढेगा। पहले तुम भी ढूंढोगे जा करके कि उनने कहा था शुरू तो कर सकते हो, उन्होंने कहा था बंद नहीं कर सकते, बहनचो देख अभी पी के अभी बंद करता हूं, समझ लो। तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना कि पी के फिर बंद कर दूंगा, बंद नहीं होगा। मुंह से रखवा लूंगा मैं अगर बंद कर दिया तो अपनी इच्छा से। शेप बनवानी बंद, शेप तो बनवाऊंगा मगर मुंह से नहीं बनवाऊंगा, मुंह से इतनी बड़ी बड़ी हो जाएंगी, समझ लो। तो कभी भी आजमाइश करके मत देखना कि मैं नशे को बंद कर सकता हूं शुरू करने के बाद। ये बीमारी है, ये कोई आदत नहीं है कि अभी करी और अभी छोड़ दी, कल परसों छोड़ दी, ठीक है? नहीं, कोई हालात ऐसे हुए तो छोड़ दी, कहीं गाँव जाना, घूमने जाना हुआ तो चलो वहाँ छोड़ दी, वहाँ है नहीं तो क्या करूँ, नहीं, ये बीमारी है, ठीक है ना? हाँ। तो रही बात, तो मैं कह रहा था कि वो एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट से बड़ा क्यों नहीं होता? सदस्य बनने के लिए नशा बंद करने की इच्छा, इस आवश्यकता की वजह से, यानी कि इस कार्यक्रम में, इस फेलोशिप में मैं यानी मैं किस लिए आया हूं? मैं नशा बंद करने आया हूं, समझे?
मैं नशा बंद करने आया हूं, और नशा बंद करने नशेड़ी से फटी पे आता है, उसको इच्छुकता तो पैदा नहीं होती नशा बंद करने की कभी भी। नशा बंद करने की इच्छुकता कभी भी दिल से नहीं आती। उसका कभी भी दिल नहीं करता नशा बंद करने को। मैंने बंद कर रखा है नशा, तो मेरी खुशी से बंद नहीं कर रखा मैंने फटी पे बंद कर रखा है। मेरी हालत ऐसी हो गई थी, 1 आध महीने में कब्र में जाने वाला था मैं, और जब तक जिया, जब तक दर्द वाली जिंदगी जिया। शरीर में दर्द, नासूर बन गए थे। दर्द, दर्द सुनने में बहुत छोटा शब्द है। दर्द जब होता है ना तो पता चलता है क्या होता है दर्द। कलेजे में, जिगर में, गुर्दे में, पेट में। तो उन दर्दों भरी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए दूसरों की तरह मैंने इस फटी पर कि दर्द होने बंद हो जाए, मैं अन्य में आया नशा बंद करने के लिए। क्योंकि नशा रिहैबिलिटेशन सेंटर से बंद तो हो जाता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर उसको पूरी तरह तैयार तो कर देता है नशा बंद करने के लिए, सिखा भी देता है, मजबूत भी कर देता है, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना, उस सुधार को, वो नारकोटिक्स एनोनिमस के हाथ में है। उस सुधार को कंटिन्यू रखना, उस आदत को कंटिन्यू रखना है। अगर है तो सुधरे हुए एडिक्टों से रिलेशनशिप रखनी पड़ेगी या मीटिंगों में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ड्रग एडिक्शन सेंटर के सुधार को लेकर के आप घर चले गए और कंटिन्यू रख सको इसको। ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं रख पाओगे, समझो ना। ज्यादा दिन तक तुम सोचोगे यार 1 साल हो गया, मैंने तो अभी भी नशा नहीं करा, 1.5 साल हो गया, मैंने तो अभी भी नशा नहीं करा। तो ये कार्यक्रम तो भाई सब लिखे हुए, सारी चीजें लिखी हुई है कि तू कब करेगा, कब नहीं करेगा। कह रहा है कार्यक्रम की उपेक्षा उन सदस्यों की शत्रु है जो काफी समय से क्लीन है, जो काफी समय से क्लीन है और कुछ नहीं कर रहे। दुश्मन तो ये उपेक्षा उन्हीं की है। बीमारी उसे लगने लगता है कि मैं ठीक हूं, बिना किसी कार्यक्रम के या बिना किसी मदद मांगे भी मैं ठीक चल रहा हूं, व्यवस्थित है मेरी जिंदगी, उसको लगने लगता है। किसको लगने लगता है? नशेड़ी को लगने लगता है। उसको लगने लगता है कि बस सेंटर काट लिया और छुट्टी हो गया काम। नहीं, जिंदगी भर करना पड़ेगा तेरे को अगर नशे से दूर रहना है। इस सुधार को तुझे आगे बांटना पड़ेगा अगर अपने पास रखना है तो। हमारे पास जो है उसे हम केवल दूसरों को देकर ही अपने पास रख सकते हैं। वो कह रहा है केवल हमारे पास जो है उसको दूसरों को देकर ही अपने पास रख सकते हैं। तो अपने सुधार को अगर अपने पास रखना है तो दूसरों को बांट, ताजा रहेगा। ताजा पढ़ाई लिखाई करी है बचपन में, स्कूल गए हो? हैंड राइटिंग किसकी अच्छी थी स्कूल में, और आज लिख ले वो उसी हैंड राइटिंग में खराब आएगी, है ना। बचपन की चीज सीखी हुई कितनी सारी चीजें भूल गए। किसी ने बचपन में कोई काम सीखा होगा, जब उसने स्कूल छोड़ दिया होगा तो घर वालों ने काम पे लगा दिया होगा, है ना। उसने वो भी पूरा नहीं सीखा काम, आज करवा लो वो उससे काम कर ही नहीं पाएगा। क्यों? उसने बिल्कुल छोड़ दिया। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि अगर बेटे अपनी रिकवरी को, अपने सुधार को अपने पास रखना चाहता है, बेहतर जिंदगी जो तुझे मिली है तोहफा, तो दूसरों को बांट, दूसरों की मदद कर नशे से सुधार में, तो तेरी खुद ब खुद मदद हो जाएगी।
और राजेश खन्ना की और विनोद मेहरा की, अशोक कुमार की एक फिल्म है ना अनुरोध, उसमें एक गाना है, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा, कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा, तुम बेसहारा हो तो। समझा? तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। तुम जिसका सहारा बनने जाओगे वो तुम्हारा सहारा बन जाएगा। आगे कह रहा है, हंसकर जिंदा रहना पड़ता है, अपना दुख खुद सहना पड़ता है। नशेड़ी को ये भी समस्या है, ये भी दुखड़ा है उसका कि मेरा दुख कोई समझता नहीं, मुझे कोई समझता नहीं। नहीं है दुखड़ा ये, मुझे कोई समझता नहीं। और यही चीज जब सुधार से घर जाने के बाद उसके साथ होती है तो वहां भी उसको प्रॉब्लम होती है कि मुझे मेरे घर वाले सराह नहीं रहे, खातिर तवाज़ो नहीं कर रहे, मैं बॉर्डर पे से जंग जीत के आया हूं। मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो सन 1971 में हुई थी जंग, वो फतेह करके आया हूं, मुझे कोई माला क्यों नहीं चढ़ा रहा, समझ रहे हो? मुझे कोई गिफ्ट क्यों नहीं ला रहा, मेरा गांडू कोई इंटरव्यू लेने क्यों नहीं आ रहा, पत्रकार क्यों नहीं आ रहे, टीवी में क्यों नहीं आ रहा मैं, मेरे घर वाले मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। पहले तो ये कहते थे कि तू नशा ना कर, तेरी सारी बातें हम सुनेंगे, तुझे कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, तू घर में खा खाली बैठ करके, कमा के हम देंगे तुझे। और अब कह रहे हैं काम पे जा, काम कर भोसड़ी के, कब तक खाएगा। नहीं तो सुधार में आने को लेके जो उनने सपने देखे होते हैं ना, उनमें मत जीना कभी। कल की यादें भूल जा, गुजरी रातें भूल जा, ख्वाब जो सच हो सके ना, उनकी यादें भूल जा, काम ले जिंदा दिली से, जो नहारे बेबसी से, राज़िए जाना उसी ने, जिंदगी क्या है जिंदगी। जो ख्वाब सच ना हो सके उन्हें मत देखना। तो ज्यादातर प्रॉब्लम उसकी यही है, बड़े बड़े सपने देखता है, रात को बिस्तर पे लेटा हुआ बहुत सपने देखता है। सपने देखता है कि कल जब मैं वहां जाऊंगा या मीटिंग जाऊंगा या कहीं गाँव में जाऊंगा तो यार कोई रास्ते में कोई एक लड़की मेरे पास आए और कहे आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारा नंबर देना, और मैं वहीं बैठ के उससे बातचीत करूं, फिर हम अक्सर मिलें। ख्वाब देख रहा है, सपने देख रहा है, पूरा होगा उसका ही सपना? हाँ, पूरा होगा? तो सपने भी वो देखने हैं, ये कार्यक्रम कह रहा है जो पूरे हो सके। अपने सपनों को पूरा कर, तूने खुद करना है, कोई पूरा नहीं करेगा।
ये कार्यक्रम सेल्फ सपोर्ट बनाने के लिए बोलता है कि सेल्फ सपोर्ट बन, स्वावलंबन के सिद्धांत पे अमल कर, यानी खुद कमा और खुद खा। दूसरों का आगे हाथ फैलाने को नहीं है ये कार्यक्रम। ये कहता है भाई खुद खा खुद कमा। आज ऐसे मत करियो, भीख मत मांगियो किसी से, बीड़ी मंडल के पैसे मत मांगियो आज किसी से, आज किसी से कुछ भीख मत मांगियो। भिखारी कल भी भीख मांगता था भोसड़ी के नशा करने के लिए, आज भी रिकवरी में भी तू लोगों से मांगता फिरता है, अम्मी 10 रुपए दे दो, अम्मी 50 रुपए दे दो, अम्मी ये कर दो, अम्मी वो कर दो। ठीक है, कुछ दिनों तक अम्मी कर देंगी, साल 2 साल 3 साल, उसके बाद तूने कुछ करना है। समझ आ रही है? समझ आ रही है? डिपेंडेंसी का कार्यक्रम नहीं है ये, निर्भरता का। किसी पे निर्भर नहीं रहना, किसी से उम्मीदें नहीं लगानी। क्योंकि जिससे उम्मीद लगाओगे उसी से धोखा मिलेगा, जिस पे विश्वास करोगे उसी से विश्वासघात होगा। तो इस कार्यक्रम में मैं नशा बंद करने आया हूं। जो दूसरा है वो भी नशा बंद करने आया है, जो तीसरा है वो भी नशा बंद करने आया है। तो हम सारे नशा बंद करने आए हैं। हमारी जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, वो है एक ही है। हमारी फाउंडेशन क्या है, बुनियाद क्या है कि हम सब नशा बंद करना चाहते हैं, सब रिकवर होना चाहते हैं। तो जो फाउंडेशन मेरी है वही प्रधानमंत्री की है, वही केजरीवाल की है, वही तुम्हारी है। ठीक है, तुम भी नशा बंद करना चाहते हो, तुम भी नशेड़ी थे, नशा करके आए हो, दूध पी के नहीं आए हो। तुमने भी कुछ खाने करे हैं, मैंने भी कुछ खाने करे हैं, बस किसी ने ज्यादा करा तो किसी ने कम करा है। तो हमारी जो रिकवरी का संदेश है वो हमारे सिर्फ अपने अनुभव पर आधारित है। हम किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से या किसी भी मेडिकल कॉलेज से वगैरह वगैरह से पढ़ाई पढ़कर नहीं आते। जो हमारा सुधार का जो संदेश है ना दूसरों को देने का, वो पहले हमने खुद किया है। वो दवाई पहले हमने खुद खाई है, फिर उस दवाई से होता क्या है ये दूसरों को बता रहे हैं, ना कि पढ़ाई करी है। तो हम सबकी इच्छा एक ही है, हम सबका लक्ष्य एक ही है। तो इस वजह से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, समझ रहे हो? इस वजह से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, अभी जैसे मैं अंदर आया था तो कईयों ने कहा भाई नमस्कार सर। तो सर नहीं है इस कार्यक्रम में कोई, भाई है। भाई क्या है? भाई। सर गुरु ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिखाया जाता है कि हमें किसी को ना तो सर कहना है, ना ही किसी को गुरुजी कहना है, ना ही चाचा कहना है, ना ही अंकल कहना है। हम सबको भाई कहेंगे, फला भाई ढमके भाई, समझ लो? हाँ, तो ये इसलिए तो हम मना करते हैं कि भाई सर नहीं कहना। और सर तो बहन चो होता हो गया, गाड़ू सर आ गए, समझ लो? वो गाड़ू गुरुजी आ गए। नहीं, क्योंकि हम सब बराबर हैं। इसलिए हमारा कोई गुरु नहीं है और हमारा कोई स्टूडेंट नहीं है। हम ही स्टूडेंट है और हम ही टीचर है। सुधार का स्कूल जेएफटीए उठा के पढ़ लेना, शुरुआती में ये वो कह रही है। समझे? और किसी को कुछ पूछना है, छोटा मोटा कुछ जानना है? मेरा तो यही कहना है, देखो 1 मिनट और लूंगा मैं, 60 सेकंड। यही कहना है, संस्था में समय बिताना और बिता के अपने घर चले जाना ये काफी नहीं है। जब तक आप अपने घर जाकर नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग ज्वाइन नहीं करोगे तब तक तुम नशा करने के लिए बने रहोगे। ठीक है? और नशा करोगे तो जिंदगी तुम्हारी खराब होगी, मेरी नहीं, ना तुम्हारे परिवार की खराब होगी। एक दिन पी के मर जाओगे
लोगों के आत्मा पे से बोझ उतर जाएगा। नहीं उतर जाएगा बोझ? चलो अच्छा हुआ मर गया बोझ। ऐसे ही कहते हैं लोग। जब नशेड़ी मरता है तो लोग खुश होते हैं, खुश होते हैं। भाई बहन भी एक दो दिन रोएंगे बस, उसके बाद वो भी कहेंगे अच्छा हुआ भोसड़ी का मर गया, बहन के लड़ने ने दुखी बहुत कर रखा था बहन चोद ने। समझ लो ना, बहन चोद को रातों को ले लेके भाग रहा हूँ, बहन चोद के रातों को दर्द हो रहा है, कभी इस हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है, कभी उस हॉस्पिटल लेके जाना हो, फिर मेरी गांड पे वो प्याज भी काटता था भोसड़ी का ठीक होने के बाद में, एहसान भी खुद नहीं रखता था वो मर गया भोसड़ी का अच्छा हुआ। हाँ, तो भाई अपनी जिंदगी के ठेकेदार खुद ही बनना है तुम्हारे को, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, अपनी मदद खुद करना सीखना है। हाँ, पूछो कुछ। इसमें सोना रहता है, सोना रहता हूँ, सोना गुड़गांव में सोना। हाँ, तो वहाँ मीटिंग नहीं होती सर, कहाँ आना पड़ेगा? दिल्ली आना पड़ेगा मीटिंग। हाँ सीपी जाना पड़ेगा, कनाट प्लेस, गुड़गांव से कनाट प्लेस जा, कोई दूर नहीं है। मेट्रो चलती है? हाँ गुड़गांव में चलती है। हाँ तो मेट्रो से आ जा, और मेट्रो से जा। एक बंदा ऐसे ही दूर की वजह से धक्का खा के बैठ गया था, वो बीमारी है ना, हार्ट नहीं लगा। अरे मम्मी वो बहुत दूर पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है, ठीक है मैं यही कर लूँगा। उसको बोला है भाई जाके 90 मीटिंग करनी है, रोज़ करनी है मीटिंग। तो वो क्या है, अम्मी को भी काबू में कर लिया उसने। अम्मी भी क्या, अम्मी को पता है कि उन्होंने कहा 90 करनी है खूब, नहीं तो ये नशा कर लेगा। अब अम्मी भी जबरदस्ती नहीं कर सकती, क्या है भाई, शक्ति ही नहीं वो भी, ये तो उसे खुद को करनी है ना। वो बहाने ले रहा है, कह रहा है भाई वहाँ पे रोज रोज कौन जाए, और मैं यहीं कर लूँगा, वहाँ 2-3 होती हैं हफ्ते में बस। आज वो सेंटर में है, फिर इलाज में है। दूर पास की आड़ नहीं लेनी, दूर है कोई बात नहीं, दूर है, दूर ही जाऊंगा। मंदिर मस्जिद जितना दूर होता है ना उतना ही सवाब होता है उसमें पूजा करने जाने का और उसमें माथा टेकने जाने का, तो परिश्रम का फल मिलेगा तुम्हें। ये बहाने नहीं लेना घर जाके कि बहुत दूर पड़ता है। घर वाले भी अगर कहें हाँ दूर पड़ता है बेटे, यहीं कहीं ढूंढ ले, कहीं नहीं, अगर वहां कहीं ढूंढ भी लिए तो जिस दिन वहां नहीं होती उस दिन वहां जाना जहां दूर होती है, ऐसे करना है। सिर्फ ये दोस्तों, सिर्फ 90 दिन तक ये परिश्रम कर लो, इसका फल मिलेगा तुम्हें। कभी नशा मुक्ति केंद्रों में नहीं जाना पड़ेगा, कभी ये कुत्ते वाली जिंदगी नहीं बितानी पड़ेगी, कभी दूसरों के थप्पड़ नहीं खाने पड़ेंगे, कभी घर वालों की लात नहीं खानी पड़ेगी, कभी गालियां नहीं खानी पड़ेगी, कभी बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, कभी आजादी की कामना नहीं करनी पड़ेगी। जब तुम आजाद होते हो तो क्या कर लेते हो, नशा करते हो जा करके। क्यों, अपने आप को रोकना ही नहीं आता तुम्हें। परफेक्ट बन के नशा करता है, अब नहीं जाऊंगा, पहले तो ले गए थे, इस बार नहीं जाऊंगा, तो फिर पहुंच जाता है वो यही नहीं समझ रहा। हाँ क्या कह रहा था? ये 90 दिन वाली बात जो आपने कही, मतलब इसको 90 दिन ही जाना है, यदि कम हो गए बाई चांस, मतलब मन में जिज्ञासा जाने। हाँ तो किसी भी तरह बीच में गैप नहीं देना है, गैप नहीं देना है। इन केस हो जाता है कई बार घर में कुछ सुख दुख है, इन केस हो जाता है तो फिर एक से शुरू कर दे, फिर जाएंगे तो पहली बार माना जाएगा। हाँ जब तक 90 पूरी ना कर ले दम मत लेना, और 90 पूरी करने के बाद तो आसानी से नशा नहीं करेगा, आसानी से। भाई ये संडे की संडे होती है, या जैसे मान लो मैं हापुड़ रहता हूँ तो हापुड़ से आसपास हापुड़ से आनंद विहार आ,
ठीक है, और आनंद विहार से कनॉट प्लेस जा, क्योंकि पूरी दिल्ली में एकमात्र कनॉट प्लेस ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे 7 दिन होती है, 7 दिन होती है, ठीक है, और जहाँ का नज़ारा भी अच्छा है, जहाँ मीटिंग होने के बाद जहाँ की आफ्टर मीटिंग भी बहुत बहुत अच्छी है, आकर्षण है आफ्टर मीटिंग में। आफ्टर मीटिंग बोले तो मतलब मीटिंग के बाद जहाँ हम खड़े होकर बातचीत करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, गड़मस्ती करेंगे। मीटिंग तो खत्म हो गई, अब हम एडिक्ट आपस में मिलके अपनी कोई वैसी गड़मस्ती नहीं करते, बीड़ी पीते हुए, चाय पीते हुए, कॉफी पीते हुए, ठंड में कॉफी और टोपा लगाकर आराम से, और हंसी मजाक करते हुए, जिसको हम ट्रिपिंग बोल देते हैं, इस तरह। या फिर भूख लगी तो किसी होटल पे जाके खाना खा लिया, किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लिया, मतलब मौज करनी है, जो सर्कल में घूमना है, मेट्रो में घूमना है, चश्मा खरीदना है, बेंचो बेल्ट खरीदनी है, पर्स खरीदना है बढ़िया वाला। वही मंदिर भी है, मंदिर में जाओ, रोज माथा टेको, जो हिंदू है, जो मुसलमान है, वो मस्जिद में जाए, दुआ करे, प्रार्थना करे, और घूमे फिरे मजे ले, क्योंकि वहां पे घूमने फिरने की बहुत जगह है, खुला ही खुला है, सारे दुनिया भर के लोग घूमने आते हैं। रीगल वहां पर है, रिवोली वहां पर है, प्लाजा वहां पर है ना, डिस्को वहां पर है, बैंचो क्लब वहां पे है, हब वहां पे है, दुनिया भर की दुकानें वहां पर है, पाली का पूरा बाजार भरा पड़ा है, बैंचो जंतर मंतर वहां पे, शिवाजी स्टेडियम वहां पे है, हाँ, गुरुद्वारे जाओ, बंगला साहिब, चर्च जाओ, सामने कैथेड्रल चर्च। तो क्या है, वहां का जो आफ्टर मीटिंग है वो अच्छी है, तो क्या है, वो रोक लेती है नशेड़ी को आफ्टर मीटिंग। आकर्षण, अब जहाँ पे ये है कि सिर्फ एक कमरे में मीटिंग हुई, और मीटिंग होके थोड़ा बाहर खड़े हुए, ऐसी जंगल झाड़ी, 5-5 मिनट सबने बातें करी, अच्छा भाई मैं जा रहा हूँ, तुम भी अकेले क्या करोगे, तुम भी घर से ले जाओगे, तो तुम बोर हो जाओगे, यार रोज मीटिंग करूँ, रोज 5 मिनट यहाँ खड़ा हो जाऊं, क्या कुछ रोमांच नहीं है। ऊपर से 7 दिन होती है, आम चले धाम, बचरे मतलब, काम का काम, मीटिंग की मीटिंग, मस्ती की मस्ती, खाना पीना वगैरह। इस तरह अपने 90 दिन निकाल दो, 91वें दिन जाने को मैं नहीं कह रहा, ठीक है। इसमें नहीं, कोई चार्ज नहीं, पढ़ता नहीं लिटरेचर में। नारकोटिक्स एनोनिमस एक ऐसी स्त्री और पुरुषों का मुनाफा रहित संगठन या समाज है जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए थे। हम सुधरते हुए एडिक्ट हैं जो नशीले पदार्थों से दूर रहने में एक दूसरे की मदद करने के लिए नियमित मिलते हैं। ये सभी प्रकार के नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहने का कार्यक्रम है। इसकी सदस्यता के लिए केवल एक आवश्यकता है, नशा बंद करने की इच्छा। हमारा सुझाव है कि आप खुला मन रखिए और अपने आप को एक मौका दीजिए। हमारा कार्यक्रम सिद्धांतों का संग्रह है जो इतनी सरलता से लिखे गए हैं कि हम इन्हें अपने दैनिक जीवन में अमल कर सकते हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये काम करते हैं। इनके के साथ कोई शर्तें जुड़ी हुई नहीं है, हमारा कोई प्रवेश शुल्क या अंशदान नहीं है, ना किसी शपथनामे पर हस्ताक्षर, ना किसी से कोई वादा करना है। किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या कानून लागू करने वाले समूह से हमारा कोई संबंध नहीं है और हम किसी भी वक्त निगरानी में नहीं है। हमारे साथ कोई भी शामिल हो सकता है, चाहे वो किसी भी उम्र, जाति, लैंगिक पहचान, पंथ, धर्म या धार्मिक अनास्था का व्यक्ति हो। हमें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं, देखो क्या कह रहा है, हमें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि आपने कितना इस्तेमाल किया, क्या किया, आप किससे नशीले पदार्थ पाते थे, आपके पास कितना ज्यादा या कितना कम है, या आपने अतीत में क्या किया, उससे मतलब नहीं है। अतीत से मतलब नहीं है नारकोटिक्स एनोनिमस का, कि आप कहां से पीते थे, किससे लेते थे, कहां जाते थे, कहां बैठते थे, क्या करते थे, धक्का दे दे उसको, अब अपने अतीत को छोड़ दे। हमारी दिलचस्पी केवल इस बारे में है कि आप अपनी प्रेजेंट की समस्या के लिए क्या करना चाहते हैं, आप अपनी समस्या के लिए क्या करना चाहते हैं और हम आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि किसी भी मीटिंग में नए सदस्य सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि हमारे पास जो है उसे हम केवल दूसरों को देकर ही अपने पास रख सकते हैं, दूसरों को देकर ही अपने पास
रख सकते हैं। हमने अपने सामूहिक अनुभव से सीखा है कि हमारी मीटिंगों में नियमित आने वाले एडिक्ट नशे से दूर रहते हैं। नियमित आने वाले, रेगुलर आने वाले नशेड़ी नशे से दूर रहते हैं। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की शक्ति दो।